remote sensing, remote, far from, or far away, distance से जज करना इस चीज़ को, ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्विंग, perceiving. Remote sensing refers to remote sensing refers to activities of recording, observing, or perceiving sensing objects or events at far away places. In remote sensing, sensors are not direct contact with the objects or events being observed. रिमोट सेंसिंग आपकी एक एक्टिविटी होती है जो कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं या किसी चीज़ को परसीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, जो कि बहुत ज़्यादा जगह पे, बहुत ज़्यादा दूर किसी जगह पे मौजूद हो। इसमें रिमोट सेंसर इस्तेमाल नहीं होते डायरेक्ट, और बल्कि क्या होता है, इंफॉर्मेशन नीड्स अ फिजिकल कैरियर टू ट्रेवल फ्राम द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू द सेंसर थ्रू अ इंटरवीनिंग मीडियम. In other words, you can say remote sensing can be defined as the sensing of Earth's surface from space by making use of properties of electromagnetic waves emitted, reflected, or diffracted by sensed objects. By the sensed objects for purpose of improving natural resources, management, land use, and the protection of environment. रिमोट सेंसिंग को हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन की सतह को दूर से इस तरह से जज करना
कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होकर आएंगी, वापस रिफ्लेक्ट होंगी या उस चीज़ से टकरा के वापस आएंगी, तो उस चीज़ का इमेज बनेगा। पर्पज़ क्या है? इम्प्रूविंग ऑफ नेचर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, लैंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपके फॉरेस्ट्स हैं, ये अर्थ है आपकी सारी। अब अर्थ से ऊपर के फॉरेस्ट्स हैं, आपके ग्रास भी है, ब्रास ब्रास बेयर सॉइल, रोड और बिल्डिंग एरिया। अब यहाँ पे एक आपका सैटेलाइट है, सैटेलाइट है। अब ये क्या सेंस करेगा आपको यहाँ से? अब ये कैसे सेंस करेगा? यहाँ पे सूरज की रोशनी है, अब ये सूरज की रोशनी जब इनके ऊपर पड़ती है तो ये भी रिफ्लेक्शन का एहसास होता है, तब जाके इमेज उस चीज़ का बनता है। इसी तरह से ये भी है, इसको जज करता है तो इसका इमेज बनता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर इक्विप्ड विद दीज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स are equipped with sensors looking down to the earth. They are the eyes of the sky. They are the eyes of sky, constantly observing the earth as they go around in predictable orbit. अब इसके जरिए हम क्या की चीज़ जज कर सकते हैं? इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसके ज़रिए हम सैटेलाइट्स जो होता है वो अर्थ के मुकम्मल जो है ना माहौल जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, फिज़ा जो होती है, उसको जज कर सकता है। अब ये क्या करता है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर सेपरेटिंग द सेंसर फ्रॉम द अर्थ सरफेस बी ऑब्जर्व्ड। और ये किस तरह करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स के थ्रू जो है। एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स cause wavelength depend absorption and scattering of radiations. These effects degrade the quality of the image. Some of the atmospheric effects can be corrected before the image are subjected to further analysis and interpretations. Optical and infrared remote sensing. Optical and infrared remote sensing. अब ये होता है कि
हाई कैमरा जो है इसके ऊपर लगा होता है ताकि फ़ोटोग्राफ्स लिए जा सकें। अब दीज वेव्स रीजन्स कैन बी एक्सटेंड्स, अब ये क्या होता है, विजिबल रीजन्स के ज़रिए होता है। इसमें VNIR कह सकते हैं कि विजिबल, नियर इंफ्रारेड। अब इसके ज़रिए और SWIR, ये क्या होता है आपका SW इन शॉर्ट वेव इंफ्रारेड। The wavelength region usually extends from visible and near infrared to the short wave infrared. Different materials such as water, soil, vegetation, buildings and roads reflect visible and infrared light in different ways, colors and brightness. अब इनके ज़रिए जो होता है हम मुख्तलिफ सेंसिंग कर सकते हैं। ज़मीन में कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लेस है, उसको हम इजीली जज कर सकते हैं। अब इसके ज़रिए लेट्स सपोज के लैंड्स हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वाटर, सॉयल, ये तमाम चीज़ें जो होती है इसके ज़रिए सेंस की जा सकती है और इसको चेक किया जा सकता है। पहला किस लिए कि नॉलेज ऑफ स्पेक्ट्रल नॉलेज के लिए और कुछ प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। देयर आर आल्सो इंफ्रारेड सेंसर मेजरिंग द थर्मल इंफ्रारेड। अब थर्मल इंफ्रारेड जो होता है वो क्या करते हैं, इंफ्रारेड। अब इनके ज़रिए जो होता है वो टेम्परेचर जो होता है वो चेक किया जा सकता है मुख्तलिफ़ जगहों पे। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि टेम्परेचर जो है वो मुल्तान में जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहावलपुर में जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, रावलपिंडी में जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस्लामाबाद में देखा जाए तो वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हम थर्मल इंफ्रारेड डिटेक्टर जो होते हैं, सेंसर जो होते हैं, हम उनके ज़रिए जज कर रहे होते हैं एक ही जगह पे बैठे हुए। माइक्रोवेव रिमोटिंग, अब दूसरी बात करूँ मैं आपको तो माइक्रोवेव रिमोटिंग सेंसिंग। ये सैटेलाइट के ज़रिए कनेक्टिव होते हैं जो कि पैसिव और एक्टिव माइक्रोवेव सेंसर। कौन कौन से सेंसर होते हैं इसमें, एक्टिव भी हो सकते हैं और पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव सेंसर emit pulses of the microwave radiations to eliminate the areas to be imaged. Image of the earth's surface are found by measuring the microwave energy scattered by the ground or see back to the sensors. अब इसके ज़रिए जो होता है एक्टिव के ज़रिए क्या होते हैं, पल्सेस जनरेट की जाती हैं और ये जो है वो किसी भी एरिया को जो एलिमिनेट करते हैं और उसके ज़रिए जो है इमेज फॉर्मेशन होती है। These satellites carry their own flashlight emitting microwaves to eliminate their targets. अब ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी ओन जो है वो एल्यूमिनेटिंग लाइट होती है, एल्यूमिनेटिंग या फ्लैश लाइट भी कह सकते हैं, ताकि इमेज लेने में जो है कोई मुश्किलात ना हो। इसकी अहम खसूसियत क्या है कि ये क्लाउड के, अगर क्लाउडी मौसम है तो उसके ज़रिए पेनिट्रेट कर जाती है। ये माइक्रोवेव्स जो होते हैं, माइक्रोवेव्स पेनिट्रेट फ्रॉम क्लाउड्स। अब क्लाउड्स के बादल आ गए हैं तो आप उसके ऊपर से भी जो है ना वो अच्छी तरह से ज़मीन का जो है वो अक्स ले सकते हैं। और इसमें जो है ना वो डे नाइट
कोई इशू नहीं है, दोनों में इजीली जो है ना आप ले सकते हैं, इमेज जो है ना वो ले सकते हैं। एडिशनल एडवांटेज इसका ये कि इवन व्हेन देयर आर क्लाउड्स कवरिंग द अर्थ सरफेस, जब मुकम्मल कवर कर ले तब भी जो है ना इजीली जो है ना हम ज़मीन के ऊपर हर उस चीज़ का चेक कर सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। Microwave imaging systems which can produce high resolution image of the earth is synthetic aperture radar, SAR, synthetic, इसको क्या कहते हैं, synthetic aperture radar। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो होता है ये किस लिए इस्तेमाल होता है, टू गेट द इमेज ऑफ हाई रेजोल्यूशन, टू गेट द इमेज ऑफ हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन का इमेज के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो इस्तेमाल होता है। अब ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इसने एंटीना के थ्रू जो है वो कितनी वेव्स जो हैं वो रिसीव की हैं, मुराद कि इसका बैक स्कैटर्ड जो है वो कितना है, बैक स्कैटर्ड ऊपर है, और इसका जो है वो एमिशन बैक स्कैटर्ड मुराद वो कितनी ज़्यादा बैक स्कैटर होके आएंगी, वापस आएंगी, इमिट होके आएंगी वो चीज़ें, या एमिटेड कितनी है, या डायफ्रैक्टेड कितनी है। अगर बैक स्कैटर्ड ज़्यादा है तो इमेज जो है वो उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा मिलेगी। जब इसको इनविजिबल या विजिबल के साथ जो है कंपेयर किया जाता है, व्हेन कंपेयर विद विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस, सार्स इमेज शोज गुड क्वालिटी, इसकी गुड क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन होती है, गुड क्वालिटी और दूसरा हाई रेजोल्यूशन जो है वो इमेज हासिल होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ SAR इमेज रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ हाउ माइक्रोवेव्स इंटरेक्ट विद द टारगेट्स। Microwaves have an additional advantage as they can penetrate clouds, ये इसका एडिशनल फायदा था इसका। रिमोट सेंसिंग इमेजेस, रिमोट सेंसिंग इमेजेस क्या है, इमेजेस आर नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल इमेज, ये एक डिजिटल इमेज की तरह ही होता है। अब इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल होती हैं ताकि टू बी इम्प्लाइड इन्हांस द इमेज ऑफ द हेल्प विजुअल इंटरप्रिटेशंस, मुराद कि इसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स, एल्गोरिथम्स इस्तेमाल होते हैं ताकि इससे जो है ना वो इमेज अच्छा जो है ना वो लिया जा सके, विजुअल इंटरप्रिटेशन अच्छी हो। इसलिए विजुअल इंटरप्रिटेशन अच्छी हो, विजुअल विजुअल इंटरप्रिटेशन, विजुअल इंटरप्रिटेशन अच्छी हो और करेक्ट इमेज मिले,
और इसको हम रिस्टोर भी कर सकें। ताकि इमेज अगर डिस्टॉर्शन आती है, ब्लर होता है या डिग्रेडेशन ऑफ अदर फैक्टर्स जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो है ना वो हम या एल्गोरिथम्स वगैरह इस्तेमाल करते होते हैं। देयर आर मैनी इमेज एनालिसिस टेक्निक्स अवेलेबल एंड मेथड्स आर डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉब्लम कंसर्न। अब इसमें क्या करते हैं, इन मैनी केसेस ये इमेज सेगमेंटेशन भी असर करते हैं। फ़ायदा जो है ये इसका बेनिफिट जो है इमेज सेगमेंटेशन मुराद की इमेज जो है ना वो सेगमेंट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, मतलब टुकड़े टुकड़ों में भी उसको चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ को इजीली जो है ना वो। मुराद के इमेज इनटू डिनाइड डिफरेंट एरियाज इन एन इमेज इनटू थीमेटिक क्लासेस। थीमेटिक क्लासेस कहते हैं कि मादा अल्फाज या शक्ल के मुताबिक जो है ना वो उसका मैप लिया जाता है। थीमेटिक मैप कैन बी कंबाइंड विद अदर डेटाबेस ऑफ द टेस्ट एरिया और फर्दर एनालिसिस एंड यूटिलाइजेशन। अब जो भी हम इसको स्टडी एरिया है वो इसको इजीली जो है ना उसको चेकआउट किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, ऑफ रिमोट सेंसिंग। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? Remote sensing has extensive applications in many fields of science and research. Applications of remote sensing can be applied in geology. अब applications क्या है? It's applications. It's remote sensing applied on geography, biology, studies, environment, forestry, development, geographic informations, hydrology, mining, fisheries, cartography, इन तमाम में इस्तेमाल हो सकता है। Some of the areas which satellite remote sensing technology has been applied in पाकिस्तान में पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है? नंबर 1 एग्रीकल्चर में क्रॉप को मॉनिटर कर सकता है। क्रॉप मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग, एस्टिमेट लगा सकते हैं। और कहाँ पे इस्तेमाल होता है इसका? डिज़ास्टर मॉनिटरिंग एंड मिटिगेशन। डिज़ास्टर, कोई भी आपका डिज़ास्टर आ जाता है, लेट्स सपोज कि आपका ज़लज़ला आ जाता है, जैसे कि अर्थक्वेक आपका 2005 में जो आया था, उसमें तमाम चीज़ें जो है ना, स्पार्को एक पाकिस्तान की कंपनी है, उसने तमाम डाटा प्रोवाइड किया था कि ये इतना डिज़ास्टर हुआ है और इतनी ज़्यादा जो है ना वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, और उसके साथ साथ कितना जो है ना वो मुराद के कितना इस्तेमाल इसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें जो है ना वो कितने रिसोर्सेज दरकार होंगे।
वो तमाम जो है ना अंदाजे स्पार्को में लगाए थे। अब इसके बाद तीसरा आपका सर्विंग एंड अर्बन प्लानिंग। सर्विंग एंड अर्बन प्लानिंग, सर्विंग अर्बन प्लानिंग में जो है ना ये भी इस्तेमाल होता है। सर्वे करना है किसी जगह का, चेक करना है कि कहाँ पे जो है ना कौन सी कॉलोनी बन सकती है। ये क्या, तो वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। नेशनल स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए। मिनरल एक्सप्लोजन, मिनरल्स कितनी हैं, तमाम चीज़ को ट्रैक करने के लिए। टेली कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो सकता है। टेली कम्युनिकेशन, कोस्टल इकोसिस्टम, अब अगर ये जिस तरह से एक वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपका NPIW, इसको ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल प्रोग्राम बनाया गया था, उसके लिए इसमें होता है। और ये स्पार्को ने अंदाज़ा लगाया था, और जब ये सिंध हुकूमत ने इसको चेक करने के लिए जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फॉर द NPIW कॉन्टेक्टेड स्पार्को फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम कैपेबल ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग करे, और इसके रिसोर्सेज जो है ना, वो इसकी रिपोजिटरी कितनी है, वो तमाम चीज़ें चेक करे। एग्रीगेटिंग नेटवर्क्स कंपैरिजन, अब इसके ज़रिए नियर अबाउट 40,000 वाटर रिसोर्सेज डिटेक्ट हुए थे। रात के आबशार है, फलां पानी निकल रहा है ज़मीन में, वहाँ पे पानी ऊंचा है, ये तमाम चीज़ें जो है उससे चेक की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। इट्स वेरी easy but conceptual. It is, you must prepare for CSS or PMS exam. Thank you.